हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दो ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अभी रिसेंट टाइम में परसेंटेज के चैप्टर से ये क्वेश्चंस काफी बार आ रहे हैं। एक तो आपके सामने लिखा ही है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्शन, तो हम चुनाव का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, चलिए पहले मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर हम इलेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, मतलब जो पैसे थे वो 25% कम हो गए, है ना। पहले कोई वैल्यू थी वो किसी रुपए में आती थी, अब 25% कम हो गई। वन कैन बाय 2 डजन एक्स मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 162। 162 रुपीज में पहले एक्स किलोग्राम वो खरीद रहा था, लेकिन अब 25% गिरावट आने के कारण वो 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है, 2 डजन ज्यादा खरीद पा रहा है अंडे। तो बताइए ओरिजिनल रेट पर डजन कितनी थी। पहले एक डजन कितने रुपए में आता था ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में यार देखो क्या करना होता है, खर्चा जो है वो हमेशा खपत प्राइस मूल्य इंटू खपत के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। अगर खर्चा आपका सेम है, 162 रुपए ही निवेश कर रहा है, तो जो खपत है वो प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है। ये अगर सेम है तो प्राइस नीचे जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा होता है प्राइस, तो प्राइस क्या हो गई है, 25% घट गई है। अब 25% कितना होता है सर, 1/4 होता है, घट गई है तो माइनस। तो प्राइस कितनी हो गई है मेरे भाई, 4 से 3 हो गई है। प्राइस घट गई, पैसा आप उतना ही दे रहे हो, तो अब पहले से ज्यादा आइटम आ जाएगा, तो कंजम्पशन हो जाएगा 3 से 4, इसका उल्टा। तो 3 से 4 आइटम आ सकता है, पहले 3 आता था, अब 4 आइटम खरीद सकते हो। कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। क्वेश्चन के हिसाब से 2 डजन ज्यादा अंडे खरीद सकते हैं, तो 1 यूनिट 2 डजन के बराबर है। पूछ रहा है ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट प्रति डजन, तो ओरिजिनल रेट क्या थी, ओरिजिनल रेट तो 3 यूनिट थी। 1 यूनिट जब 2 डजन है तो 3 यूनिट मतलब कितने डजन अंडे, 3 यूनिट मतलब 6 डजन अंडे। मतलब क्या हो गया कि 162 रुपए पहले भी खर्च कर रहा था, अब भी खर्च कर रहा है। तो पहले 162 रुपए में 6 डजन अंडे आते थे, और अब कितने आ रहे हैं, अब आ रहे हैं 4 यूनिट हो जाएगा 8 डजन। अब आ रहे हैं 8 डजन अंडे 162 रुपए में। पूछ रहा है ओरिजिनल रेट, प्रति डजन अंडे कितने रुपए में आते थे। तो भाई सिंपल सी बात है, 6 डजन अंडे पहले 162 रुपए में आते थे, ओरिजिनल रेट निकालनी है। तो ओरिजिनल रेट क्या हो जाएगी, 6 डजन अंडे 162 रुपए में आते थे, तो एक डजन कितने में आएंगे, 162 डिवाइड बाय 6, मतलब ये आ जाएगा रुपए 6 दूनी 12, बच गए 4 6 सत्ते, ये 27 रुपए में प्रति डजन हो जाएगा। ठीक है, 27 रुपए प्रति डजन अंडे की रेट थी ओरिजिनल। ठीक है ना। अब मैं आपको इसका एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूं, ऐसा बेहतरीन फॉर्मूला देता हूं, आपके कान खड़े हो जाएंगे, मजा ही आ जाएगा। चलो देखते हैं, फॉर्मूला समझते हैं। देखिए भाई, फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिना दिमाग लगाए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी आए तो व्यक्ति ए रुपए खर्च करके वाई किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। वही वाली चीज है, 25% गिरा, 162 रुपए लगा के 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता था। तो जो परसेंटेज में गिरावट है वो एक्स है, जो पैसा दे रखा होता है वो ए है, और जो अधिक खरीद सकता है वो वाई किलोग्राम है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक रिड्यूस्ड प्राइस का, एक ओरिजिनल प्राइस का। रिड्यूस्ड प्राइस प्रति किलोग्राम कैसे निकालेंगे, x इंटू ए अपॉन 100 इंटू वाई, बस। और ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, x इंटू ए अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए इसको लगा के देखते हैं, लगता है कि नहीं। तो देखिए पूछ रहा था ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट का फॉर्मूला क्या है, मैं अगले पेज पे लिखता हूं। ओरिजिनल रेट का जो फॉर्मूला है वो है x इंटू ए अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू वाई। अब x कितना दिया था, 25% गिरावट आई थी। a कितना दिया है, 162 रुपए दिया था क्वेश्चन में, और y कितना दिया है, 2 डजन अंडे ज्यादा आ सकते हैं। तो अब रख दो भाई इन वैल्यूज को यहाँ पे, 25 इंटू 162 अपॉन 100 माइनस 25 लिखेंगे, ये 25 है,
तो 75 बचेगा, 75 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा भाई? ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 25 से 3 बार में जाएगा, 3 पंजे 15 बच गया, 1 3 चौक 12, 54/2 आ गया। ये लो 27 रुपए। खेल खत्म। एक और फॉर्मूला पढ़ा था ना रिड्यूस्ड रेट का। देखिए रिड्यूस्ड रेट क्या है? x इंटू ए अपॉन 100 इंटू वाई। तो इसको भी निकाल के देखते हैं। तो रिड्यूस्ड रेट कैसे निकलेगी? रिड्यूस्ड रेट हो जाएगा x इंटू ए अपॉन 100 इंटू वाई। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला और कहानी इस क्वेश्चन की खत्म। x है 25 बेटा, a है 162 अपॉन 100 इंटू वाई है 2। तो सॉल्व कर लो इसे। 25 से 4 बार है ना, 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16 बच गया, 1 81। 81/4 कितना होता है? 80/4 20, 1/4 0.25 तो 20.25 रुपए। जी हाँ, तो पहले 162 रुपए में 6 डजन अंडे आते थे, तो 1 डजन 27 रुपए का हो गया। अब 1 डजन 20.25 रुपए का हो गया है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखो कहां गया पेज, ये रहा। नमक की कीमत में 15% की कमी आ गई है, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम है। तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है? तो देखो बोल रहा है रिड्यूस्ड प्राइस, और रिड्यूस्ड प्राइस का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा? रिड्यूस्ड प्राइस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा x इंटू ए अपॉन 100 इंटू वाई। अब x क्या है? प्रतिशत कमी, 15% प्राइस में कमी आ गई। a क्या है? रुपए, 272 रुपए है। y क्या है? कितना एक्स्ट्रा खरीद सकता है? 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद सकता है। तो क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। रिड्यूस्ड प्राइस प्रति किलोग्राम नमक की कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 272 अपॉन 100 इंटू 2। बस इसको सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आसानी से, देखिए आप कर लेते हैं, 5 दिया 15, 5 20 बार, तो ये अब 2 से काट दीजिए, 2 13 26 बच गया, 1 12 136। ठीक है, फिर भी यह किससे कट सकता है? 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 तिया 12 बच गया, 1 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। कितना आ गया? 12/34 इंटू 3/5। 34 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा भाई? 34 तिया होता है 3 चौक 12 कि 2 और 1, 3 तिया 9 और 1 10, 102/5 और ये आ जाएगा मेरे भाई 20.4 रुपए। यस, तो आंसर खेल खत्म, आंसर आ गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन कराते हैं, फटाफट से निपटाते हैं। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत 20% से कम हो जाती है, तो x की वैल्यू दे रखा है 20%, जिसको पहले ग्राहक 360 रुपए, तो a की वैल्यू दे रखा है बेटा 360, और 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो y की वैल्यू हो गई 2 किलोग्राम। पूछ रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस, और ओरिजिनल प्राइस का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल प्राइस का फॉर्मूला है सर x इंटू ए अपॉन 100 माइनस x इंटू वाई। काम खत्म। x कितना? 20, a कितना? 360, 100 माइनस x मतलब 80 इंटू वाई आ गया 2। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बस। 20 चौक 80, 4 से कटेगा बेटा 9 बार में 90, 90/2 45। 45 रुपए प्रति किलोग्राम की वैल्यू थी ओरिजिनल, तो आंसर आ गया बी। इस तरीके से इतने तेजी से आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मूले आप याद रख लीजिए। इसको अपने नोट में जरूर उतार लेना, जिससे कभी भी आप रिवाइज करो तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था ऐसा डिक्रीमेंट वाला कि रेट अगर गिर गई है तो फिर कितना एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, उसकी ओरिजिनल और रिड्यूस रेट क्या है। अब मैं चलता हूं, आपको बताता हूं इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, ये है एक पहला क्वेश्चन, है ना, जो इलेक्शन पर बेस्ड है, चुनाव पर बेस्ड है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखो भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है भाई, 2 लोगों के बीच में चुनाव लड़ा जा रहा था। वन गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट्स, एक को कुल मतों का 41% मिला, एंड लॉस्ट बाय 5580 वोट्स।
होता है ना कि भाई एक इंसान को 10,000 वोट्स मिले, दूसरे इंसान को 15,000 वोट्स मिले, तो दोनों के बीच में 5,000 का डिफरेंस रहा, वो 5,000 से हार गया या दूसरा 5,000 से जीत गया, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लॉस्ट बाय 5580 वोट्स। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए टोटल वोट्स हैं 100%, टोटल वोट्स हैं, वन गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट्स, तो पहले कैंडिडेट को 41% वोट मिले, तो सिंपल सी बात है दूसरे कैंडिडेट को कितने मिल गए होंगे, 100 में से 41 घटाना है, तो 100 में से 40 घटाओ 60, एक और घटाओगे 59% वोट्स मिले होंगे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में प्रतिशत डिफरेंस कितना है भाई, 41 और 59 में है 18% का, तो 18% का गैप है इनके वोट्स के बीच में, लेकिन कह रहा है हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लॉस्ट बाय 5580 वोट, 5580 मतों से हार गया कोई इंसान किसी से, मतलब ये वाला कैंडिडेट 5580 मतों से हार गया, तो भाई ये जो 18% का गैप है आ रहा है, यही तो 5580 वोट है। ठीक है, तो यहां पे आपको हमेशा क्वेश्चन में ये दिया होता है कि कितने मतों से हार गया, तो हमें प्रतिशत में उनके बीच का बस गैप निकालना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो फिर 18% जो वोट्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो 5580 वोट्स हैं। पूछ रहा है टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट तो 100% है, तो 1% कितना हो जाएगा, 5580 बटा 18, 100% हो जाएगा भाई, 5580 अपॉन 18 इंटू 100। अब ये डिवाइड कर लीजिए, तो 18 से कितनी बार में जाएगा, देखो 18 तिया होते हैं, 18 36 54, बच गया एक, 18 एकम 18, 310 आ गया, 310 इंटू 100 तो 3 लाख मतलब 31,000, 310 और 00 ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 31,000 वोट्स हो गया, 31,000 वोट्स। ठीक है, तो इतने टोटल वोट्स हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब ये है दूसरा क्वेश्चन इलेक्शन कॉन्सेप्ट पे, चलिए समझते हैं भाई क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% वोट मिले हैं, मतलब कोई कैंडिडेट एक्स है, उसको ओवरऑल वैलिड वोट जो है पूरे के पूरे वैध मत, उसका 70% वोट उसे मिला है। तो भाई पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा कि वैध मत वैलिड वोट्स कितने हैं, तो अब आगे पढ़ते हैं। 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब कि चुनाव था उसमें 100% मत थे, 100% वोट्स थे, उसमें से 20% हो गए इनवैलिड और 80% हो गए वैलिड। सिंपल सी बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या कह रहा है, कुल संख्या, मतों की कुल संख्या 6,40,000 है, मतलब टोटल वोट्स भी आपको दे रखे हैं, तो 100% वोट्स कितने हैं, 6,40,000। ये बात समझ में आ गई, जी हाँ। 6,40,000 के 20% वोट्स इनवैलिड है, 80% वैलिड है, तो मतलब 6,40,000 यहाँ पे लिखना है अपन को, इंटू 80% क्या होता है, 4/5 होता है, तो 4/5 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या आ गया, ये आ गया वैलिड वोट। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। क्वेश्चन में दे रखा है कि वैलिड वोट्स के उसको सिर्फ 70% मिले हैं, तो भाई ये वैलिड वोट्स का 70% हमें निकालना है, तो 70% मतलब 7/10 हमें निकालना है, तो बस को सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से कटेगा, 5 12 60, बच गया 4, तो 5 अट्ठे 40 आ गया, तो 5 अट्ठे 40, तो 1 2 3, 10 से और डिवाइड करेंगे तो भाई ये बचेगा 128 00 इंटू 4 इंटू 7, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो भाई ये आ जाएगा 128 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 120 इंटू 4 कितना होता है, 480, 12 24 36 480, 8 चौका 32, 480 और 32 हो गया 512, तो 512 00 इंटू 7 करना है, तो ये हो जाएगा 00, 7 दूनी 14 की 4 और 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 पंजे 35, तो 35 84 00, ये हो जाएंगे आपके वैलिड वोट्स, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी अलग से हमें चीज नहीं करनी है, हम नॉर्मली सोच के भी इसको कर सकते हैं, बहुत ही आम जुड़ी सी जिंदगी वाला, मतलब आम जिंदगी से जुड़ा हुआ वाला क्वेश्चन था। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और इससे अपर लेवल का क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं क्या करना है उसमें। तो देखिए दोस्तों, ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर मैं इसको सॉल्व करने की आपको टेक्निक बताऊंगा। देखो यार, इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया, 20% ने दिया ही नहीं तो 80% ने दिया होगा। 12.5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अब 12.5% कितना होता है, तो 12.5% होता है दोस्त कितना, 1/8। जी हाँ, मतलब यह है कि जितने भी वोट पड़े हैं, जितने भी वोट दिए हैं, उसमें से 1/8 इनवैलिड है, तो 7/8 वैलिड हो जाएंगे। फिर कह रहा है विजेता को 60% वैध वोट मिले। जो भी वैलिड वोट्स आए उसके 60% विजेता को मिले हैं और लूजर को मिले होंगे 40%। तो भाई 60% विजेता को मिले, 40% लूजर को मिले, और कहा जा रहा है कि वो 5600 वोटों से जीत हासिल की, 1/5600 वोट्स। तो एक बार समझते हैं, निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है, उसको आप x मान लो। पहली बात तो क्या मान लो, x। तो टोटल जो वोटर्स है मेरे भाई, वो आप मान लीजिए x। अब इसमें क्या करते जाओ, अलग अलग वैल्यूज निकालते जाओ। टोटल वोटर्स x हैं, तो भाई इन द इलेक्शन 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 20% ने वोट नहीं किया, तो वोटेड कितने लोग हैं, 80% है, तो 80% ऑफ x मतलब 4/5x। अब कह रहा है कि ये वोट पड़े हैं, इसमें से 12.5% इनवैलिड हैं, तो 1/8 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हो गए भाई, तो वैलिड तो होने चाहिए सर 1 - 1/8 मतलब 7/8। तो निकाल दो यहां पे वैलिड वोट्स कितना आ जाएगा, वैलिड वोट्स आ जाएगा, जो ये वोट पड़े हैं 4/5x, इसका 7/8 वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे पास वैलिड वोट्स आ गए। अब पूछ रहा है सिंपल, विनर गेट्स 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाय 5600 वोट्स। यहीं पे कैच है, यहीं पे हर स्टूडेंट फंसता है। आप क्या करते हो, इसका 60% निकालते हो, उसको 5600 के बराबर कर देते हो, खेल खत्म और आप भी खत्म। तो यहीं पे आपको समझना है क्या, कि 60% तो विनर को मिले हैं, लेकिन उसने ये नहीं दिया कि फिर वो कितने वोट, उसको टोटल कितने वोट मिले, ये नहीं दिया है। आपको दिया गया वो कितने वोटों से जीता। तो आपको निकालना पड़ेगा कितने वोटों से, वो कितने प्रतिशत निकालना पड़ेगा, कितने प्रतिशत से जीता है। जैसे कि समझ लीजिए जो भी वोट्स थे उसमें से 60% विनर को मिले हैं और लूजर को मिले हैं 40%। सिंपल सी बात है। तो भाई जीत कितने प्रतिशत से हासिल हुई है, जीत हासिल हुई है 20% वोटों से, और 20% होता है 1/5, मतलब उसे कितने वोट से ज्यादा मिले हैं, उसे मिले हैं 1/5 वोट से ज्यादा, और वो पूरा का पूरा जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 5600 वोट्स के बराबर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बोलोगे कितने वोट से ज्यादा मिले हैं, वॉन बाय 1/5 वोट से ज्यादा मिले हैं, तो 4/5x इंटू 7/8 इंटू 1/5, इतने वोटों से ज्यादा जीत हुई है उसकी, और ये सब किसके बराबर दे रखा है, 5600 वोट्स के बराबर दे रखा है। बस अब ये जो आपकी इक्वेशन बन गई है भाई, इतनी मल्टीप्लाई कर के इसको आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, बस काम खत्म हो जाएगा। मैं इसको पीछे लिख लेता हूं जिससे काम थोड़ा आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसानी से कर सके। तो क्या लिखा है, x इंटू 4/5 फिर 7/8 इंटू 1/5 और इक्वल टू दे रखा है आपको 5600। ठीक है, 4/5 7/8 1/5 इक्वल टू 5600। इसको सॉल्व करना है तो देखिए 4 से जाएगा 2 बार में, 7 से 5600 जाएगा, 7 8 56 800, ये हो गया। तो x बराबर आ जाएगा 800 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, तो 8000 इंटू 5 मतलब 40000। तो टोटल वोट्स कितने हैं दोस्त, 40,000 है। आंसर कितना आ गया, बी। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ही है। बस आपको यहाँ पे फंसना नहीं है कि यहाँ पे हमेशा दे देता है वो इतने वोट्स से जीता, और यहाँ पे दे रखा होता है 60% उसको मिले, तो इसलिए आपको डिफरेंस निकालना होता है बस। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है एक इलेक्शन है
इसमें 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, 15% वोटर्स डिड नॉट वोट, 15% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया। ठीक है, 3900 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यस, अब यहां पे परसेंटेज नहीं दे रखा है ना, यहां पे सिर्फ नंबर दे दिया है कि जितने भी वोट्स पड़े हैं उसमें से 3900 वोट्स इनवैलिड हैं, अवैध हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने वोट्स को घटा दो उसमें से बस। एंड दी विनर गेट्स 57% ऑफ द वैलिड वोट्स, उसको वैलिड वोट्स के 57% मिले हैं एंड विंस बाय 1120 वोट्स, उसने 1120 मतों से जीत हासिल की। हमेशा यहीं पे फंसाता है, नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं। तो देखिए वही अपना तरीका, टोटल वोटर्स कितने हो गए, x हो गए, 15% ने वोट नहीं किया है। 15% कितना होता है दोस्त, ये होता है 5% 1/20, तो 15% 3/20, 3/20 ने वोट नहीं किया है। तो वोटेड लोग कितने हो जाएंगे, 15% ने वोट नहीं किया है तो 85% ने वोट किया होगा, 85% ने वोट किया है, 85% ऑफ x, तो 85% कितना हो जाएगा, 17/20 आ जाएगा, 17/20 x ने वोट किया है। बोल रहा है इनमें से 3900 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जितने भी वोट पड़े हैं इसमें से 3900 इनवैलिड हैं। अब ये परसेंटेज में देता तो हम मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इसने नंबर दे दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वैलिड वोट्स निकालेंगे। पहले तो इतने लोगों ने वोट किया, अब उसमें से वैलिड वोट्स कितने हैं, 17/20 x माइनस 3900, इतने वोट्स वैलिड हैं। इनवैलिड घटा दिए तो बाकी के जो बचे ये पूरे के पूरे वैलिड वोट्स आ गए। जितने वोट थे उसमें से 3900 इनवैलिड थे तो उनको हटा दो, उनको घटा दो तो बाकी के वैलिड वोट्स बच गए। तो मतलब अब ये वैलिड हो गए, वैलिड वोट्स। बोल रहा है विनर गेट 57% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो विनर को कितना मिला है, 57% मिला है, और लूजर को कितना मिला होगा, 43% मिला होगा। तो फिर इसकी जीत कितने प्रतिशत से हुई है, 14% से हुई है, समझे, 14% से जीत हुई है। और वो 14% वोट्स पूरे, मतलब वो टोटल वोट्स के 14% दे रखे हैं 1120। तो आपको करना क्या है, वॉन बाय 17x/120 माइनस का 3900, और कितने प्रतिशत से जीत हुई है, 14% से। परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 14/100, और ये टोटल वोट्स ये सब किसके बराबर है, 1120 के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सर, ये 1120 के बराबर है। अब इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस इक्वेशन को पीछे लिख लेता हूं। तो ये आ जाएगा 17x/20 माइनस का 3900 इंटू 14/100 बराबर 1120 दे रखा है ना, बिल्कुल 1120। तो देखो बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, ये 14 से कटेगा भाई, 14 होते हैं, 14 पंजे 70, 84 98, 84 98 112, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, और 80 हो जाएगा। तो 17x/20 माइनस 3900 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 8000 आ जाएगा। तो 17x/20 कितना आ जाएगा, 8000 प्लस 3000 11900। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 11900 इंटू 20/17। तो देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11900 इंटू 20/17। अब 17 की टेबल में 119 आता है क्या, बिल्कुल आता है। कितना होता है, 17 सत्ते 119, तो 700, 7 दूनी 14, 14000 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 14000 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, समझते हैं उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है, लेकिन है नहीं इतना कुछ इस क्वेश्चन में। एक बार पढ़ेंगे पूरा का पूरा फील आएगा। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू हैं, बहुत ही बढ़िया। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया, मतलब पी लिख लो क्यू लिख लो। 40% ने क्यू को वोट देने का वादा किया, 40% ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस्ड टू वोट फॉर की एंड रेस्ट फॉर क्यू, बाकी के बचे क्यू के लिए, मतलब 60। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। अब क्या कह रहा है, बोल रहा है चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। तो 15% मतदाता मुकर गए, तो 15% किसका, 40 का, 40 का 15% कितना, 40 का 10% 4, तो 15% 2 और बढ़ा दो 6, तो माइनस का 6 कर दो, क्योंकि मुकर गए, कम हो गए इसके वोट्स।
अपने वादे पर मुकर गए और क्यू के मतदान कर दिया। क्यू के लिए मतदान किया तो प्लस का 6, इसके वोट 6 पर 6 बढ़ गए। 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के अपने वादे पर वापस चले गए, तो अब क्यू के मुकर गए। तो भाई क्यू के 25% कितने होंगे? 60 का 25% कितना? 60 का 25% हो गया 15 वोट्स। तो 15 वोट इसके घट गए भाई, इसके भी मुकर गए। तो फिर वो कहां चले गए? पी के लिए मतदान किया तो पी के में 15 बढ़ गए। अब ये कितने हो गए? 40 में से 15 बढ़े 55, 6 कम हो गए 49। यहां पे 60 में से 15 घटे 45, 6 बढ़ गए 51। तो ओवरऑल पी को 49 वोट मिले हैं, क्यू को 51 मिले हैं। बोल रहा है पी लॉस्ट बाय 300 वोट्स। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि क्यू के कंपैरिजन में पी को 2 यूनिट कम वोट्स मिले हैं, लेकिन ये कह रहा है 2 वोट नहीं है, 2 यूनिट नहीं है, वो 300 वोट्स हैं। तो पूछ रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। सिंपल सी बात है, 2 यूनिट 300 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? 150 वोट्स हो जाएगा। पी को 40 वोट्स माने गए हैं पूरे और क्यू को 60 माने गए। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 100, तो 100 से 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 100 इंटू 150 00 कितना आ गया? 15,000। 15,000 है टोटल वोटर्स आपके। समझ में आया ना? यस सर, बिल्कुल तरीके से। तो ये थी भाई आज की वीडियो, ये थे आपके इलेक्शन के सारे क्वेश्चंस। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और प्यार से बना सकते हैं। बस आपको मैंने आज ये जो फॉर्मूला पढ़ाया है ये वाला, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को, जिससे आपको कभी भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है?